जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ब्लाउज़ सिखाने वाली हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से। उसके लिए हमें चाहिए 80 सेंटीमीटर फैब्रिक, जो कि मैंने गोल्डन कलर का लिया है। एंड ये हमारी लाइनिंग है। लाइनिंग भी हमें 80 सेंटीमीटर ही चाहिए, बट ये लाइनिंग 80 सेंटीमीटर नहीं है, आप 80 सेंटीमीटर ही लीजिएगा पूरी। इसका ये जो ओपन वाली साइड है, इसको हम अपनी तरफ रखेंगे इस तरह से। हमारा ब्लाउज़ का जो फ्रंट पीस होता है वो ओपन होता है, ब्लाउज़ फ्रंट से ओपन होता है, इसलिए हम ओपन वाली साइड से कट करना स्टार्ट करेंगे। ये साइड में ब्लाउज़ का मेजरमेंट है जिससे हमने ये ब्लाउज़ कट करना है। ब्लाउज़ की जो किनारी है इसको छोड़ के हमने सारे मेजरमेंट लेने हैं। पहले लेंथ ले लेंगे। लेंथ हमारी 14, इसमें 2 इंच हम ऐड करेंगे, यानी कि 16 इंच। तो यहाँ हमारा 16 आ रहा है। 16 इंच पे हम एक लाइन खींच लेंगे। ये हमारी लेंथ हो गई। किनारी जो है इस लाइनिंग की, इसको छोड़ के ही सारे मेजरमेंट हमने लेने हैं। शोल्डर हम लेंगे 4.5, बिकॉज़ हमारा बैक का नेक जो है वो है 9.5, जो कि काफ़ी डीप है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लेंगे 4.5। किनारी को छोड़ के ही आगे मेजर करना है। एंड देन अब हम डाउन करेंगे आर्म होल। तो ब्लाउज़ में आर्म होल थोड़ा कम डाउन होता है कुर्ती के अकॉर्डिंग, 6.5 हम डाउन करेंगे। एंड जहाँ हमने आर्म होल डाउन किया है वहाँ पे हम मेज़र करेंगे चेस्ट। चेस्ट है हमारी 37, जिसमें हम 1 प्लस करेंगे, जो हम लूज़ छोड़ेंगे, और उसमें हम 1 मार्जिन लेंगे, यानी कि 37 + 1 38। एंड 38 में हम 1 इंच मार्जिन लेंगे, यानी कि टोटल 39। अगर आप चाहो तो आप ज़्यादा मार्जिन भी ले सकते हो, 1.5 इंच या 2 इंच मार्जिन भी ले सकते हो। अगर आप बिगनर्स हो तो आप ज़्यादा मार्जिन ही लीजिएगा। एंड इस तरह से हम ये बैक का आर्म होल राउंड करेंगे। अब हम फ्रंट का आर्म होल डाउन करेंगे ऊपर से 4.5 इसलिए क्योंकि ये ब्लाउज़ है। 4.5 डाउन करके अंदर की तरफ हम लेंगे 1 इंच। एंड इस 1 इंच से हम इसको राउंड कर देंगे, बैक के आर्म होल के साथ मिला देंगे इस तरह से, एंड ऊपर भी मिला देंगे, इस तरह से शेप देंगे। अब यहाँ पे हम लेंगे वेस्ट। वेस्ट है हमारी 8.5 वेस्ट लेंगे हम। चेस्ट से 1 इंच कम लेते हैं वेस्ट को, एंड 1 इंच मार्जिन लेंगे इसमें। इतना करने के बाद हम इसको मिलाएंगे, ये फिटिंग से फिटिंग के निशान को मिलाएंगे, एंड ये कटिंग से कटिंग के निशान को मिलाएंगे। ला कर लेते हैं इनको। अब हम नेक का मेज़रमेंट लगाएंगे। नेक जो है हमने ब्रॉड रखना है 2.5, विथ जो हमने ये छोड़ा है, जो किनारी जो हमने छोड़ी है उसको ऐड करके हम 2.5 ब्रॉड रखेंगे। ब्लाउज़ में हम कम ब्रॉड रखते हैं, क्योंकि अगर हम ज़्यादा ब्रॉड रख देंगे तो हमारे जो शोल्डर हैं वो डाउन होना शुरू हो जाते हैं, नेक बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाता है। 2.5 में भी ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाता है, नेक काफ़ी ब्रॉड रहता है। एंड 6.5 हम इसको डीप रखेंगे। 6.5 हमें रेडी करना है, तो 6.5 ही हम डीप रखेंगे। अभी यहाँ पे एक सोचने वाली बात है कि 6.5 ही हम डीप क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमें 6.5 तो रेडी करना है, क्योंकि हमारा ऊपर जितना फोल्ड होगा उतना ही हमारा नीचे भी फोल्ड हो जाएगा, स्टिचिंग में चला जाएगा। तो ये 6.5 का 6.5 ही रहेगा, इसलिए इसको बड़ा नहीं कीजिएगा। 6.5 रेडी करना है तो 6.5 ही रखना है। अगर 7 रेडी करना है तो 7 ही रखना है। अब हम डार्ट्स के निशान लगाएंगे, यानी कि टक्स लगाएंगे। अब हम टक्स लगाने के लिए ऊपर से डाउन करेंगे 10 इंच। 9.5 हमारा डार्ट पोजीशन है, उसमें हम ½ इंच ऐड कर देंगे तो 10 इंच हो जाएगा। एंड इस तरह से हम लेंगे 4 इंच। ये 4 इंच अंदर हो गया, ऊपर से 10 इंच डाउन हो गया।
ये हमारा फर्स्ट डार्ट आएगा। इस डार्ट को आप इस तरह से तिरछा भी ले सकते हैं अगर आप चाहो तो, या फिर सीधा भी ले सकते हैं, ये दोनों तरह से आता है। ये हमारा फर्स्ट डार्ट हो गया। इसके बाद हम लेंगे सेकंड डार्ट। इन दोनों डार्ट के बीच में 1 इंच का डिफरेंस होना चाहिए। ये 1 इंच का डिफरेंस है इन दोनों में, 1 इंच का डिफरेंस रखेंगे। ये इस तरह से हमारा दूसरा डार्ट लगेगा नीचे की तरफ, जो कि नीचे कमर की तरफ जाता है। इस डार्ट को आप यहाँ पे भी ले सकते हो, इतना पीछे भी रख सकते हो अगर आप चाहते हो तो, बट दोनों में 1 इंच का ये डिफरेंस रहना चाहिए। यहाँ से हम डाउन करेंगे 5.5। ये 5.5 में 14 इंच लेंथ के अकॉर्डिंग डाउन कर रही हूँ। अगर आपकी लेंथ 15 या 16 है, लेंथ अगर इस ब्लाउज से ज़्यादा है, 14 से ज़्यादा है, तो आप 6 इंच डाउन कीजिएगा इसको। इस वाले डार्ट से इसका डिफरेंस होना चाहिए 1.5 इंच का। जो हमारा फर्स्ट डार्ट लगा है उसी से हम सारे डिफरेंस रखेंगे। 1.5 इंच का डिफरेंस रखेंगे इसमें। ये हमारा तीसरा डार्ट लग चुका है। अब यहाँ पे आर्म होल की तरफ से एक डार्ट आएगा, जो कि ऊपर से 5 इंच डाउन करना है हमने। एंड इसमें भी हम 1.5 इंच का डिफरेंस रखेंगे। ब्लाउज स्टिच करने के और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, मैं आगे आपको सारे ही तरीके बताने वाली हूँ। ये सबसे इजी तरीका है ब्लाउज सीखने का। यहाँ से मैंने 5 इंच डाउन किया है। अगर आपकी चेस्ट ज़्यादा है, आपकी चेस्ट 40-42 से ऊपर है, तो आप 6 इंच डाउन करेंगे इसको। एंड इस तरह से ये राउंड आना चाहिए। ये सिलाई लगाने वाले हम इसको इस तरह से एरो बना लेंगे ताकि हमें स्टिच करने में इजी रहे। ये ब्लाउज कटिंग का, सिंपल ब्लाउज कटिंग का सबसे इजी तरीका है। इसके और भी तरीके हैं जो मैं आगे सिखाने वाली हूँ आपको। निशान लग के कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसको कट करेंगे। सीजर थोड़ा सा बाहर रख के ही चलानी है। बैक के आर्म होल से कट करेंगे, फ्रंट के आर्म होल से नहीं। फ्रंट का आर्म होल और गला हम बैक कट करने के बाद काटेंगे। इससे बचे हुए कपड़े से हम बैक निकालेंगे। जो किनारी है इसको बाहर निकाल के रखना है हमने इस तरह से, क्योंकि ये एक्स्ट्रा सिर्फ हम फ्रंट पीस में ही लेते हैं, बैक में नहीं लेते हैं। बैक में हमें ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा लेने की। तो किनारी को बाहर रख के फिर इसको कट करना है हमने इस तरह से। अब बैक अलग कर लीजिए एंड फ्रंट के आर्म होल को और नेक को कट कर लीजिए इस तरह से। अब नेक कट कर लेंगे। अब बैक जो है ये हमारा, इसमें हम गले का निशान लगाएंगे, ब्रॉड रखेंगे 2.5, सेम जैसे हमने फ्रंट में रखा है उसी तरह से। एंड डीप है हमारा 9.5, तो 9.5 ही मेज़र करेंगे। एंड इस तरह से शेप दे देंगे। शेप आप जैसे भी रखना चाहते हो वैसे रख लीजिए। अगर आप मटका रखना चाहते हैं तो इस तरह से थोड़ा मटका ले लीजिए। अगर आप और भी ब्रॉड मटका रखना चाहते हैं तो वो हम पेस्टिंग में बनाएंगे। पेस्टिंग में बनाना भी सिखाऊंगी मैं आगे आपको, कैसे नेक बनाते हैं। अब ये जो कपड़ा बचा है इसमें से हमने स्लीव्स निकालनी है। पहले एक स्लीव्स निकाल लूँगी मैं। ये हमारी फोल्ड साइड है, इस साइड से हम लेंथ लेंगे। लेंथ हमने 5 रेडी करनी है, तो हम 6.5 ले लेंगे। एट 8.5 हम यहाँ से लेंगे। 8.5 हमने इसको ब्रॉड लिया है, एक बॉक्स बना लेते हैं।
एंड यहाँ से डाउन करेंगे 3 इंच। 3 इंच डाउन करके यहाँ एक निशान लगा लेंगे। एंड यहाँ नीचे जो हमने किया है ये 3 इंच डाउन किया है। अब यहाँ से हम लेंगे 6 स्लीव राउंड एंड उसमें 1.5 इंच हम मार्जिन ले लेंगे। इन दोनों को हम मिला लेंगे, ये दोनों पॉइंट्स, एंड यहाँ पे आर्म होल का निशान लगाएंगे। ये आर्म होल की शेप है, हमारी शेप के अकॉर्डिंग ही कट करना है। अब दूसरी स्लीव्स निकालते हैं। दूसरी स्लीव्स के लिए हमारे पास ये कपड़ा बचा है, इसमें यहाँ पे जोड़ आएगा, तो जोड़ में जो हमने स्टिच करना है उतना कपड़ा छोड़ के उसके आगे हम इसको रखेंगे। स्लीव्स को जो हमने काटी स्लीव्स है इसको आगे रखेंगे 1/2 इंच कपड़ा छोड़ देंगे क्योंकि ये हमारा स्टिचिंग में जाएगा। एंड देन इसको हम कट कर लेंगे। अब हम अपने ब्लाउज़ के कपड़े पे काट लेते हैं। लेंथ वाइज इसको फोल्ड करके रखना है, सेम लाइनिंग की तरह ओपन वाली साइड अपनी तरफ रखेंगे। जो हमने लाइनिंग काटी है बस उसको सेम एज इट इज़ रख के हमने ब्लाउज़ का कपड़ा काट लेना है। बचे हुए कपड़े में से हम स्लीव्स निकाल लेंगे। लाइनिंग को रख के स्लीव्स निकालनी है। स्लीव्स कट चुकी हैं, कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको स्टिच करेंगे। अब हम स्टिच करना स्टार्ट करते हैं, बट पहले ये जो हमारे टक्स लगे हुए हैं इनको हम डार्क करके दूसरे पीस पे भी हम इसको छाप लेंगे। इस तरह से दूसरे पीस पे भी छाप लेंगे एंड बैक को साइड रख देते हैं। सबसे पहले हमने इसमें ये काम करना है कि हमने लाइनिंग को ब्लाउज़ के पीस पे पहले बैठाना है, उसके बाद टक्स लगाने स्टार्ट करने हैं। चारों तरफ से इसमें स्टिच लगा लेंगे। 5 नंबर की सिलाई लगाएंगे हम इसमें। कच्ची सिलाई लगानी होती है, पक्की लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए 5 नंबर की सिलाई लगाएंगे। दोनों पीस को हम सेम इसी तरह से स्टिच कर लेंगे ब्लाउज़ के कपड़े के ऊपर, बट राइट और लेफ़्ट का ध्यान रखना है, ऐसे मैच करके देखना है, गले के साथ गला मिला के रखना है तो राइट एंड लेफ़्ट पता चल जाएगा। इसको भी सेम इसी की तरह स्टिच कर लेंगे। इस तरह से बैठाने से हमारे टक्स अच्छे से लगते हैं, हमारा कपड़ा हिलता नहीं है बिल्कुल भी। अब हम टक्स बनाएंगे, इसके बीच से पकड़ना है एंड 1/2 इंच से स्टार्ट करके एकदम कॉर्नर पे तिरछा करके निकाल देना है इस तरह से। ये ऐसे दिखेगा फ्रंट साइड से। अब यहाँ से हम लगाएंगे सेकंड डार्ट। अब ये हम थर्ड डार्ट लगाएंगे, ये भी सेम 1/2 इंच स्टार्ट करके कॉर्नर पे निकालना है। ये तीनों डार्ट हम 1/2 इंच दबाएंगे। अब ये आर्म होल वाला जो डार्ट है इसको हम
हाफ इंच नहीं दबाएंगे क्योंकि आर्म होल में आता है, इसको हम क्वार्टर ही दबाएंगे, सिर्फ क्वार्टर ही दबाना है इसको, क्योंकि आर्म होल हमारा छोटा हो जाएगा अगर हम हाफ इंच या उससे ज़्यादा दबाएंगे। इस तरह से उठेगा कप्स हमारा अटैच लगने के बाद। के दोनों पीस स्टिच होने के बाद हम बैक को जोड़ लेंगे, बैक के पीस को लाइनिंग के ऊपर जोड़ लेंगे। चारों तरफ से पहले कच्ची सिलाई लगाएंगे, यानी कि 5 नंबर की सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई लगने के बाद हम इसको उल्टा करके रखेंगे और जो हमारी फ्रंट के पीस हैं इनको शोल्डर से जोड़ लेंगे आपस में, फ्रंट और बैक को। यहाँ से हम स्टिच लगाएंगे एकदम कॉर्नर पे। ये स्टिच लगाने के बाद उल्टा करेंगे, स्टिच को इस तरह से अच्छे से खोल के पकड़ना है एंड देन यहाँ पे स्टिच लगा देंगे। क्वार्टर ही स्टिच लगानी है, हाफ इंच नहीं लगानी है पूरी। इस तरह से शोल्डर फोल्ड कर देंगे दोनों। दोनों शोल्डर को स्टिच करेंगे। हाफ इंच मत लगाइएगा, अदरवाइज लेंथ कम पड़ जाएगी। अब हम शोल्डर फोल्ड करने के बाद नेक वाली साइड से ध्यान रखना है, यहाँ हमारी पट्टी आएगी। राइट और लेफ़्ट की पट्टी का हमें ध्यान रखना है। लेफ़्ट वाली जो हमारी पट्टी होती है वो बाहर निकलती है, उस पर आई बनती है, एंड जो हमारी राइट साइड में जो पट्टी लगती है वो हमारी अंदर की तरफ फोल्ड होती है, उसमें हुक्स लगती हैं। तो पहले लेफ़्ट साइड वाली लगाते हैं जो हमने बाहर निकालनी है। लेफ़्ट साइड में जो पट्टी लगेगी इसको हम 3 इंच ब्रॉड काटेंगे। 3 इंच चौड़ी पट्टी काटनी है हमने। ये 3 इंच चौड़ी पट्टी जो है हम लेफ़्ट साइड में लगाएंगे। फ्रंट पीस जो है हमारा, उसका जो लेफ़्ट साइड है उसमें हमारी ये 3 इंच ब्रॉड पट्टी आएगी, क्योंकि ये पट्टी हमारी बाहर निकलेगी। तो इसको 3 इंच ब्रॉड कट करेंगे एंड देन सीधी तरफ से स्टिच करना है। ब्लाउज़ के उल्टी तरफ से स्टिच नहीं करना है, सीधी तरफ से हाफ इंच की स्टिच लगाएंगे इसमें हम। सिलाई को खोलेंगे अच्छे से एंड इसको बाहर की तरफ फोल्ड करेंगे इस तरह से। अंदर से इसको फिनिशिंग से हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। एकदम कॉर्नर पे स्टिच लगानी है हमने। जो हमने इस पट्टी को जोड़ने के लिए स्टिच लगाई थी, ध्यान रहे उसी स्टिच के ऊपर ये स्टिच आनी चाहिए। ये लग चुकी है। अब हम राइट साइड वाली पट्टी लगा लेते हैं। राइट साइड वाली पट्टी जो है वो हमारी अंदर फोल्ड हो जाती है पूरी, तो इसको हम 3 इंच ब्रॉड नहीं कट करेंगे, ये सिर्फ 2.5 ही कट करेंगे। 2.5 चौड़ी पट्टी लेंगे क्योंकि ये अंदर फोल्ड हो जाएगी, तो इसको ज़्यादा ब्रॉड लेना नहीं है। इसको भी सीधी तरफ से स्टिच करेंगे और अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। हाफ इंच की स्टिच लगाएंगे, अच्छे से बैठा लेना है पट्टी को एंड देन इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। इस पट्टी में हेमिंग होगी, इसलिए इसमें मैं 5 नंबर की सिलाई लगाने वाली हूँ। इसमें
हेमिंग होगी लास्ट में, जब ब्लाउज स्टिच हो जाएगा पूरा उसके बाद हम हेमिंग करेंगे। इसमें मैंने 5 नंबर की सिलाई लगाई है। यहाँ पे हमारी आई बनेगी। अब हम गला बना लेते हैं। गला बनाने के लिए हम ओरे पट्टी कट करेंगे। ये बचे हुए कपड़े में से हम पट्टी निकाल लेंगे। तीन पट्टियाँ निकाली हैं मैंने, मैं इनको आपस में जोड़ लूँगी इस तरह से। तीनों पट्टियों को आपस में जोड़ लेंगे, एक बना लेंगे इनको, क्योंकि हमारा फ्रंट और बैक का नेक एक साथ ही स्टिच होगा। तो फ्रंट जो हमारा ओपन है, फ्रंट से हम गला बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से लेफ़्ट साइड के नेक से सीधा रखना है हमने ब्लाउज़ को, पट्टी को उल्टा रखना है, ब्लाउज़ को सीधा रखना है। सीधी साइड से स्टिच करेंगे गला। जहाँ से राउंड है वहाँ से खींच के पकड़ना है ब्लाउज़ को हमने, और सीधा पकड़ के खींच के स्टिच लगानी है। इस तरह से पकड़ के स्टिच लगाने से हमारा गला अच्छे से बैठता है राउंड। गला स्टिच करने के बाद हमने इसमें छोटे छोटे टक्स लगाने हैं पूरे गले में, क्योंकि हमारा फ्रंट और बैक गला राउंड है पूरा। अब इसमें हम छोटे छोटे कट्स लगाएंगे, पूरे गले में कट्स लगा लेंगे हम छोटे छोटे। गले में कट्स लगाने के बाद हम इसकी सिलाई को खोल लेंगे इस तरह से। अच्छे से पूरे गले की सिलाई को खोलेंगे एंड देन इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये ध्यान रखना है, जो हमारा मार्जिन है ये इस कपड़े के साथ इस तरह से फोल्ड होना चाहिए, अंदर जाना चाहिए। फिनिशिंग से फोल्ड करके इसको मिडिल में स्टिच लगाते जाएंगे। मार्जिन को अंदर रख के कपड़े को फोल्ड करना है। जितना हमने स्टार्टिंग में इसको फोल्ड किया है लास्ट तक उतना ही फोल्ड करना है। इसको कहीं से पतला और कहीं से चौड़ा नहीं करना है। इतना होने के बाद ये जो हमारा मार्जिन बचा है, ये जो कपड़ा बचा है एक्स्ट्रा, इसको कट कर लेंगे। अदरवाइज़ ये हेमिंग में फोल्ड नहीं हो पाता है, फिनिशिंग नहीं आती है। तो जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको कट करके निकाल लेंगे इस तरह से। बाद में हेमिंग जब हम करेंगे इसमें तो ये इस तरह से फोल्ड हो जाएगा, यहाँ हेमिंग हो जाएगी एंड बाहर से ये बहुत अच्छा फिनिशिंग आएगी। इतना स्टिच करने के बाद ब्लाउज़ को अब हम इसकी स्लीव्स स्टिच करेंगे। स्लीव्स को लाइनिंग के साथ रखेंगे। स्लीव्स हमने 5 इंच रेडी करनी है, ये हमारी 6.5 है। तो 1.25 इंच नीचे से दबेगा, 1.25 इंच ऊपर से दबेगा। 5 इंच रेडी हो जाएगी। इस तरह से सिलाई बिठानी है एंड इसको अंदर की तरफ पलट कर हमने ऊपर एकदम कॉर्नर पे स्टिच लगानी है टॉप नॉट। स्लीव्स में लाइनिंग इस तरह से फोल्ड करने से बहुत फिनिशिंग आती है, दोनों तरफ से बहुत अच्छा दिखता है। सेम इसी तरह से दूसरी स्लीव स्टिच करेंगे, पर पहले इसका जो ये जोड़ है इसको जोड़ लेंगे, 1/2 इंच की स्टिच लगाएंगे एंड देन सेम दूसरी स्लीव्स की तरह इसको भी स्टिच कर लेंगे।
दूसरी तरफ पलट के इस तरह से इसमें भी टॉप नॉट स्टिच लगाएंगे। इस तरह से स्टिच करने के बाद हम स्लीव्स को फोल्ड करके रखेंगे, उल्टा फोल्ड करना है इनको एंड एक दूसरे के साथ बराबर रख के ये जो एक्स्ट्रा हमारा कपड़ा है इसको कट कर लेंगे। अगर स्लीव्स बड़ी छोटी है तो यहाँ पे हम बराबर कर सकते हैं दोनों को। अब हमने स्लीव्स का राइट और लेफ़्ट का आर्म होल कट करना है। इसको कट करने का आसान तरीका है कि पहले एक को कट कर लीजिए, अब दूसरी को भी फोल्ड करके रखिए, उल्टा करके आमने सामने रखना है, उल्टा नहीं रखना है, आमने सामने इस तरह से रख के फिर दूसरी वाली का भी जो ऊपर आर्म होल आ रहा है उसको 1/2 इंच कट कर लीजिए। ये राइट एंड लेफ़्ट का आर्म होल कट हो गया। कट होने के बाद इसको हम सीधा ब्लाउज पे स्टिच करेंगे। राइट और लेफ़्ट आर्म होल का ध्यान रखना है, राइट से राइट आर्म होल मिलाना है, लेफ़्ट से लेफ़्ट एंड स्लीव्स को मिडल से पकड़कर शोल्डर की स्टिच से मैच करेंगे इस तरह से एंड सीधा इस तरह से खींच के पकड़ते हुए इसको हम यहाँ तक लेकर आएंगे एंड यहाँ से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। सेम इसी तरह से दूसरी स्लीव भी स्टिच करेंगे। स्लीव थोड़ा खींच के पकड़नी है। हमारी दोनों तरफ की स्लीव्स स्टिच हो चुकी है। स्लीव स्टिच होने के बाद हम इसको साइड से स्टिच करेंगे। साइड से जो ये कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा निकल रहा है इसको कट कर देंगे। साइड में अभी हमें एक चीज़ का ध्यान करना है कि ये डार्ट्स लगने की वजह से फ्रंट हमारा छोटा हो जाता है एंड बैक लंबा हो जाता है। उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा फोल्ड हो जाएगा अंदर की तरफ। अगर आप चाहो तो कटिंग करते हुए बैक को 1 इंच कम भी कट कर सकते हो, 1 इंच छोटा कट कर सकते हो फ्रंट से। किनारे पे स्टिच लगाएंगे, बिल्कुल कॉर्नर पे आनी चाहिए ये वाली स्टिच। दूसरी तरफ भी ऐसे लगाएंगे। स्टिच करने के बाद अब हम नीचे से फोल्ड करेंगे। नीचे से फोल्ड करने के लिए हम एक बार लेंथ मेज़र कर लेंगे। इसकी लेंथ हमने रेडी इसको 14 करना है, तो जहाँ 14 आ रहा है वहाँ से हमने इसको फोल्ड करना स्टार्ट करना है। उसके नीचे जितना भी ये कपड़ा हमारा बचता है इसको हम फोल्ड कर देंगे इस तरह से। मैं यहाँ पे 5 नंबर की स्टिच लगाने वाली हूँ। अगर आपको यहाँ पे हेमिंग नहीं करनी है तो आप कॉर्नर पे एकदम स्टिच लीजिएगा। 5 नंबर की स्टिच नहीं लगानी है तो फिर आपने पक्की स्टिच करनी है। मैं हेमिंग करने वाली हूँ इसलिए 5 नंबर की स्टिच लगा रही हूँ। स्टिच लगने के बाद हम ये बैक का जो नेक है यहाँ से एकदम मिडल से बैक को पकड़ेंगे, एकदम मिडल से पकड़ना है एंड हम बैक जो हमारे टक्स आते हैं उनका निशान लगाएंगे। इसके लिए हम लगाएंगे 4 इंच पे निशान अंदर की तरफ एंड जो हमारा ये नेक डीप है इसे हम 1 इंच नीचे रखेंगे इस डार्ट को, यानी कि यहाँ पे आएगा ये 5 इंच लंबा ये डार्ट आएगा हमारा। सेम इसी तरह से नेक के इस दूसरी तरफ भी लगाएंगे इस तरह से। अब इन दोनों डार्ट्स को हम स्टिच कर लेंगे। ये दोनों डार्ट्स हमने नीचे से 1 इंच से स्टार्ट करने हैं, 1 इंच दबाना है ये हमने। बैक डार्ट्स लगने के बाद अब हम फिटिंग के निशान लगाएंगे। फिटिंग के निशान लगाने के लिए हम पहले ब्लाउज़ उल्टा करेंगे इस तरह से एंड स्लीव राउंड लगाएंगे। स्लीव राउंड है हमारा 6। देन हम कमर में निशान लगाएंगे। 1 इंच जो हमने मार्जिन छोड़ा था उसको छोड़ के निशान लगाएंगे एंड सीधा इस तरह से एक निशान लगा देंगे फिटिंग का एंड देन इसको स्टिच कर देंगे। अगर आपने मार्जिन ज़्यादा छोड़ा है 1.5 इंच तो 1.5 इंच छोड़ के निशान लगाना है, 2 इंच छोड़ा है तो 2 इंच छोड़ के निशान लगाना है। दोनों तरफ से फिटिंग होने के बाद हम ब्लाउज़ को सीधा करके इसकी फिटिंग को मेज़र कर लेंगे कि जितना हमारा मेज़रमेंट था उसके अकॉर्डिंग ये ठीक आया है या नहीं। पहले हम
वेस्ट मेज़र कर लेते हैं। वेस्ट हमारी 28 है तो 28.5 आनी चाहिए। 28.5 आ रही है। अब हम चेस्ट मेज़र कर लेते हैं। चेस्ट मेज़र करने के लिए यहाँ पे एक पिन लगा लेंगे या एक सुई लगा लीजिए। चेस्ट से चेक करने के लिए ब्लाउज़ को हमने खींच के पकड़ना है, क्योंकि ब्लाउज़ हम टाइट पहनते हैं इसलिए उसको थोड़ा खींच के पकड़ना है। एंड देन चेक करना है कि हमारा कंप्लीट आया है या नहीं। ये 19 हमारा कंप्लीट हो रहा है। अब इसमें हमारा लास्ट काम बचता है हेमिंग करने का एंड हुक एंड आई लगाने का। इसमें नेक में इस तरह से अंदर फोल्ड करके हेमिंग होगी इस तरह से, एंड यहाँ हेमिंग होगी एंड यहाँ नीचे हेमिंग होगी एंड यहाँ पे हुक्स लगेंगी राइट साइड में एंड यहाँ पे आई बनेंगी एंड देन ये कंप्लीट। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।